हेलो बच्चों, तो ये कैम 102 का 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें बच्चों ने सेक्शन ए के ये वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे 10 नंबर। सेक्शन बी जिसने ये वाला चैप्टर किया होगा सॉलिड स्टेट, उसके 10 नंबर। जिसने ये वाला चैप्टर किया होगा उसके भी 10 नंबर। ये वाला जो है तो कुछ बच्चों ने कर लिया होगा और कुछ ने छोड़ दिया होगा, तो 3 नंबर गए होंगे। बाकी 10 नंबर यहाँ से भी हो जाते हैं। फिर सेक्शन सी है, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया होगा और कुछ ने कर लिया होगा, लेकिन यहाँ से 8 नंबर आप पक्के मान के चलो। यहाँ से 6 नंबर पक्के मान के चलो। ये पढ़ा होगा जिन्होंने, बुक में है ये क्वेश्चन भी, उन्होंने कर लिया होगा। बाकी यहाँ से 6 नंबर का किया होगा बाकियों ने। ये जो सेक्शन है ये है मिक्स किया हुआ है, तो ये इजी है। लेकिन जो बच्चे एक्स्ट्रा नहीं करते, जैसे रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उनके नंबर छूटेंगे। बाकी थोड़ी नॉलेज नहीं रखते, जैसे इसमें आप लिख सकते थे लुकेस टेस्ट, ये वाला टेस्ट भी है बुक में, ये तो है ही बुक में। बाकी सेक्शन ई से तो मतलब ठीक पेपर है ये। और ये जो आपके कंपल्सरी के जो क्वेश्चन है ये चैप्टर में से आए हैं, ना कि चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू ट्रू फॉल्स दिए होते हैं वहाँ से। ये चैप्टर में से बनाए हुए हैं, तो आपको चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। जो चैप्टर आप छोड़ रहे हो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा कंपल्सरी के लिए, उसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो ये है आपका सिलेबस, सेक्शन ए है इसमें, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देख लेने आपने चैप्टर, जितने चैप्टर होंगे वो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे इसके 2 चैप्टर हैं मॉडर्न की बुक में, तो दोनों पढ़ने हैं। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आता है ये, लिक्विड्स में आता है ये, सॉलिड स्टेट में ये, केमिकल काइनेटिक्स में 2 चैप्टर है, कुछ की बुक में 1 चैप्टर है। अपनी बुक के अकॉर्डिंग करना है। जैसे ये है तो इसमें सेक्शन सी में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्काइल, अराइल, और सेक्शन डी ये 4 चैप्टर आते हैं। तो पेपर के लिए क्या करना है, सेक्शन ए है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करना है। लिक्विड चैप्टर कोई नहीं करेगा, नहीं तो गए नंबर। लिक्विड वाला पूछते भी नहीं है, पूछते हैं तो मिक्स करके पूछते हैं। और एचपीयू में भी ऐसा करते हैं और एसपीयू में भी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करना है सभी ने। सेक्शन बी में कोई एक कर लेना है और अच्छी तरह से करना है। ये बुक करनी है अच्छी तरह से, इससे बनाने हैं 20 नंबर। फिर सेक्शन सी है, इसमें से या तो इन दोनों को करना है या तो इन दोनों को करना। अगर चलो अराइल से भी पूछ लेंगे ना, तो 1 कर क्वेश्चन छूटेगा, 2 का नंबर का छूटेगा, 3 का नंबर का, लेकिन काफ़ी हो जाएगा। तो 2 चैप्टर करने, या तो ये 2 करने या तो ये 2 करने। अब सेक्शन डी है आपका, तो इसमें सब कुछ ही मिक्स होता है। इसको इसके साथ पूछ लेंगे, इसको इसके साथ, किसी के साथ भी। तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट तो ये 3 चैप्टर हैं। तो आप देख लेना अब अपने हिसाब से आपसे कितना कर पढ़ा जाएगा। इथर वाला चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये है चलो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ से भी आ सकता है, 1 क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पता। जिससे जितना हो पाएगा उतना कर ले। या तो फर्स्ट 3 कर लेना, या तो इन 3 को कर लेना। और आप सिलेबस देखोगे तो ये वाला जो है ये यहाँ दिया है, देखो एल्डिहाइड के साथ, जबकि यहाँ पे भी है, ये अल्कोहल में भी है। जैसे ये क्वेश्चन है डिराइव द वंडरबॉल इक्वेशन, ये 5 नंबर का, तो 3 नंबर मिलेंगे वंडरबॉल इक्वेशन डिराइव करनी है। इसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा 3 नंबर के लिए, और 2 नंबर के लिए ये लिखना पड़ेगा। यहाँ तक जब आप लिखोगे तो इसका आधा आधा ही लिखोगे, जो आपको समझ रही होगी, तो हो जाएगा 5 नंबर का। लेकिन आपको पूरा टॉपिक लिखना होता है बुक का, 1-2 लाइन होती है इधर स्किप करने लायक, बाकी नहीं होती। बाकी पूरा पूरा ही करना पड़ता है। जैसे ये है यहाँ पे
सिग्निफिकेंस ऑफ ए, तो यहाँ से लिखना यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ कांस्टेंट बी ये लिखना पड़ेगा, और इसके यूनिट्स भी लिखने पड़ेंगे। या तो यहाँ से भी लिख सकते हो, बुक के पीछे भी दिए होते हैं, यहाँ पे भी दिया होता है। अगर दोनों पूछो ना भाई सिग्निफिकेंस भी बताओ यूनिट्स भी बताओ, तो ये लिखना और ये लिखना। जैसे ये क्वेश्चन है कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स, तो इसका आंसर यहाँ पे है, देखो कंपैरिजन विद एल्कोहल्स, ये लिखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं पेपर में जिसका आंसर हमें ये लिखने होते हैं। जैसे एडिशन ऑफ, एक और क्वेश्चन है सप्ली के पेपर में है ये, तो उसका आंसर है आपकी इधर दिनेश की बुक में है, मेरे पास दिनेश की बुक भी है, और इसके बुक के पीडीएफ होंगे टेलीग्राम पर। मैंने इम्पोर्टेंट सिर्फ मॉडर्न की बुक से बताया है। ये है इसका आंसर, अमोनिया डेरिवेटिव वाला। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसका आंसर है आपका ये है यहाँ पे। ये लाइन मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मैकेनिज्म तक पूछा जाता है पेपर में, लेकिन हमें बाकी भी पढ़ना होता है। ये तो मैंने यहाँ पे बताया कि भाई इतना कर आंसर लिखना है पेपर में, अगर पूछा जाएगा मैकेनिज्म और ये है देखो इम्पोर्टेंट, ये आया है यहाँ से क्वेश्चन बन के। तो बुक की ये जो होता है एक्स्ट्रा, ये भी पढ़ना होता है। और मैंने चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट बताया है, जिस चैप्टर का जितना इम्पोर्टेंट है वो सारा उसमें है, बाकी नॉलेज रखनी है। ये छोटा चैप्टर है, कंप्लीट पढ़ लो, नहीं तो वहाँ पे 2-3 नंबर का छूट जाएगा क्वेश्चन। और इस वाले चैप्टर को भी अच्छी तरह से पढ़ लो, इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ लो कि हमारे 20 नंबर आ जाएं वहाँ पे। बाकी इस बुक का आपने किस तरह से पढ़ना है, जब आप पढ़ रहे हो चैप्टर को तो इस तरह से इनको भी पढ़ लिया करना है कि देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, इसको भी पूछ सकते हैं 2 नंबर में। जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो बाकी नॉलेज पढ़नी चाहिए बुक से, वहाँ से भी क्वेश्चन बन के आता है। मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है, बीच में लिखा है, तो मतलब ये रिएक्शन ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आती है। तो मैंने बीच में जैसे लिखा है, जिसको ऊपर जैसे लिखा है मतलब वो पूरा आता है पेपर में। और आपने जो है ये जो मेन फोकस है आपने मैकेनिज्म्स पे रखना है, रिएक्शन पे। लाइन ने तो आप इनको खुद भी लिख दोगे भाई ये है तो ये इसके साथ रिएक्ट किया तो ये बन गया। आपके लिए मेन है ये, इससे ही आपको नंबर मिलेंगे। इसमें गलती हो गई तो जो लिखा है उसके थोड़ी नंबर मिलेंगे। अगर आप पेपर में सिर्फ इसको भी लिखते हो और इसको भी लिखते हो तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, आधा का नंबर काटेंगे बाकी मिल जाएंगे। इनके मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइनें आप रहने दो लेकिन इनको पढ़ो, इनसे ही नंबर मिलने हैं। इनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती इन लाइनों को। रिएक्शंस थोड़ा थोड़ा सा कर देना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनकी लाइनें पढ़ लेनी, बाकी आपने रिएक्शन करनी है, पर करके सारे जाने इम्पोर्टेंट जो बताए हैं, कोई छोड़ना नहीं है। नहीं हो रही हो लाइनें तो रिएक्शन ही पढ़ के जाओ। जैसे ये इंपॉर्टेंट लिखा है तो ये रिएक्शन आती है पेपर में, रिएक्शन आती है और यही छोड़ के आते हैं पेपर में। आधे से ज़्यादा बच्चे इनको करते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। जैसे ये आ जाएगा फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड बनाओ, तो ये रिएक्शन लिखना है ना। ए वाला आ जाएगा भाई इसको इसके साथ रिएक्ट करो क्या बनता है, तो ये एक नंबर नहीं छोड़ना है, एक नंबर के लिए आपको रिएक्शन करके जानी है। जैसे ये है देखो, आई की जगह बी आर है तो ये बना, ये पूछे जाते हैं पेपर में इस तरह के रिएक्शन। यहाँ से पूछ लेंगे भाई इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद जिंक HCl क्या देता है, इथेन। ये देखो मिथाइल क्लोराइड बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या देता है, टोलीन।
जैसे ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड प्रोसीड थ्रू SN2, बट ये करता है तो ये है लो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। और ये क्या है, टर्शरी कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इज हाईली स्टेबलाइज्ड एंड द स्टेरिक हिंड्रेंस प्रिवेंट्स अ डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये है इसका आंसर। और इसको ब्रैग इक्वेशन और ब्रैग मेथड भी बोलते हैं। एक की बात हुई ब्रैग मेथड फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये लिखना है यहाँ तक। फिर अगर ये पूछा जाता है कि ब्रैग मेथड यूज्ड फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये लिखना है यहाँ तक। ये भी लिखना होगा तो लिख देना, कुछ नहीं है इसका, टीचर खुश हो जाएगा भाई इसको आती है, समझ है इसको। और ये जो रिएक्शन है इनकी ये डेरिवेशन आनी चाहिए, यहाँ तक करने हैं ये। अल्टरनेटिवली वाला छोड़ देना है, यहाँ तक कर लिया। फिर इनकी हाफ लाइफ पीरियड यूनिट्स पेपर में आते हैं, ये पढ़ना है यहाँ तक। इसके पढ़ना है हाफ लाइफ पीरियड, और ये कि इसका एग्जाम्पल क्या है, ये दो हैं। MCQ आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। जैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो ये आपने यहाँ तक ही करना है, यहाँ तक। ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें आपने हाफ लाइफ पीरियड यूनिट्स, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्या होता है एग्जाम्पल, सेप्नोफिकेशन ऑफ एस्टर्स। और ये आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन, तो ये लिखने हैं। ठीक है, ये भी पेपर में आ सकता है, इसका आपने यहाँ से छोटा सा कर लेना है। यहाँ पे टिक लगाया होगा मैंने, ये वाला। बड़ा ना हो तो छोटा पढ़ लो। ऑसवाल्ड का भी पढ़ सकते हो यहाँ से, यहाँ पे। ये हो गया, इसको ये भी बोलते हैं एक्टिवेटिव कॉम्प्लेक्स थ्योरी। और जो है न्यूमेरिकल देख लेने, ठीक है। हाफ लाइफ वाले, एक्टिवेशन एनर्जी,